नमस्ते। इतिहास में ना कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जो सब कुछ बदल सकते थे। तो आज हम एक ऐसे ही बड़े सवाल पर गौर करने वाले हैं। सोचिए, क्या होता अगर भारत की किस्मत 1857 में ही पलट जाती। कभी सोचा है इस बारे में कि अगर 1857 की क्रांति वो सिर्फ एक विद्रोह ना होकर हमारी आजादी की पहली जीत बन जाती? अगर ऐसा हो जाता तो आज का भारत और हाँ, ये पूरी दुनिया कैसी दिखती? चलिए आज जरा इसी कल्पना की दुनिया में चलकर देखते हैं। तो चलिए कल्पना करते हैं। साल है 1857। अंग्रेजी हुकूमत का वो मजबूत किला ढह चुका है। भारतीय सैनिक, किसान, राजे महाराजे सब एक साथ मिलकर उस विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकते हैं। और जानते हैं क्या होता? भारत दुनिया का पहला ऐसा उपनिवेश बन जाता है जो एक बहुत बड़ी, एक विशाल यूरोपीय ताकत को हरा देता है। सोचिए जरा, ये एक बहुत ही शानदार जीत होती है ना? लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। जीत तो मिल गई, पर उसके बाद क्या सब कुछ ठीक वैसा ही होता जैसा हम आज देखते हैं? तो जीत के बाद जो सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती सामने आती, वो थी राष्ट्रीय एकता की। मतलब एक देश बनता या फिर कई। देखिए, 1947 में हमें जो मिला वो था एक अखंड राष्ट्र, एक देश। लेकिन अगर हम 1857 के भारत को देखें ना, तो तस्वीर बिल्कुल ही अलग थी। उस वक्त भारत एक देश था ही नहीं, बल्कि सैकड़ों रियासतों और अलग अलग ताकतों का एक, कह सकते हैं, बिखरा हुआ समूह था। जरा सोच कर देखिए, उस समय ना कोई एक साझा संविधान था, ना कोई एक राष्ट्रीय सरकार। तो ऐसे में ये बहुत मुमकिन था कि अंग्रेजों के जाते ही ये जो पूरा इलाका है वो उत्तर, दक्षिण, बंगाल और पंजाब जैसे कई छोटे छोटे साम्राज्यों में बंट जाता। और शायद जिसे आज हम भारत कहते हैं, वैसा कोई एक देश बनता ही नहीं। ठीक है, ये तो हुई देश की एकता की बात। अब जरा दूसरे पहलू पर आते हैं, और वो है आर्थिक और औद्योगिक तरक्की की कीमत। मतलब आजादी तो मिल जाती, पर क्या हम विकास की दौड़ में कहीं पीछे रह जाते? अब यहां एक बड़ा ही अजीब विरोधाभास यानी पैराडॉक्स सामने आता है। देखिए, एक तरफ तो अंग्रेजों ने भारत का जमकर शोषण किया, हमारे सारे संसाधन लूटे, ये सच है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने अनजाने में ही सही कुछ ऐसा बुनियादी ढांचा भी तैयार कर दिया जो उस वक्त हमारे पास था ही नहीं, जैसे कि रेलवे, डाक व्यवस्था और एक मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर 1857 में ही आजादी मिल जाती तो भारत इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति की लहर से शायद पूरी तरह चूक जाता। ये सारा ढांचा खड़ा करने में हमें कई दशक लग जाते और हम आर्थिक रूप से दुनिया से बहुत बहुत पीछे रह सकते थे। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी सवाल पर। शासन किसका होता? सरकार कौन चलाता? क्या लोगों को वोट देने का हक मिलता, या हम वापस राजशाही के दौर में चले जाते? यहां हमारे सामने ना दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें उभर कर आती हैं। एक तरफ है वो जो 1947 की हकीकत बनी, यानी एक लोकतांत्रिक देश, एक डेमोक्रेसी, और दूसरी तरफ वो जो 1857 में ज्यादा मुमकिन था, यानी वापस राजतंत्र की ओर लौट जाना। देखिए, 1947 आते आते भारत में आधुनिक शिक्षा फैल चुकी थी, एक स्वतंत्र प्रेस था, राजनीतिक पार्टियां बन चुकी थीं, और सबसे बड़ी बात, एक लोकतांत्रिक सोच वो विकसित हो चुकी थी। ये सारी की सारी चीजें 1857 में मौजूद ही नहीं थीं। तो सबसे ज्यादा संभावना यही बनती है कि सत्ता वापस उन्हीं क्षेत्रीय राजाओं के हाथों में चली जाती। और सोचिए, शायद आज हम वोट डालने वाले नागरिक नहीं, बल्कि किसी राजा की प्रजा होते। चलिए, अब इस पूरे विश्लेषण को ना एक और भी बड़े कैनवस पर देखते हैं, क्योंकि अगर 1857 में भारत जीत जाता तो इसका असर सिर्फ भारत पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता। ये जीत है ना, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करती। कैसे? सोचिए, पहला डोमिनो गिरता है, भारत एक बड़ी यूरोपीय शक्ति को हरा देता है। फिर क्या होता? इसका असर यह होता कि एशिया और अफ्रीका के जो दूसरे गुलाम देश थे, उनमें भी आजादी की आग भड़क उठती। नतीजा, ब्रिटिश साम्राज्य बहुत तेजी से कमजोर होता और दुनिया का पूरा पावर बैलेंस ही बदल जाता। सीधे शब्दों में कहें तो दुनिया भर में जो उपनिवेशवाद यानी कॉलोनियलिज्म के खत्म होने की पूरी कहानी है ना, वो ही बदल जाती। मतलब इतिहास का नक्शा ही कुछ और होता। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या जल्दी मिली आजादी हमेशा बेहतर होती है? शायद नहीं। हाँ, 1857 से 1947 तक का इंतजार बहुत मुश्किलों भरा था, इसमें कोई शक नहीं।
लेकिन इस दौरान भारत को एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान बनाने का मौका मिला। एक ऐसा संविधान मिला जो सबको जोड़ता है, एक लोकतांत्रिक नींव रखी गई और एक आधुनिक ढांचा तैयार हुआ। तो सबसे अहम बात यह है कि 1947 की आज़ादी वो सिर्फ सत्ता का एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना नहीं था। नहीं, वो एक ऐसे राष्ट्र का जन्म था जो अपनी नींव, अपनी तैयारी कर चुका था। और ये हमें सिखाता है कि कभी-कभी इतिहास में इंतजार करना, भले ही कितना मुश्किल क्यों ना हो, एक बेहतर भविष्य को जन्म दे सकता है। हाँ, ये बात तो सच है कि इतिहास में अगर मगर के लिए कोई जगह नहीं होती। जो हो गया सो हो गया। लेकिन ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि अगर 1857 में भारत आजाद हो जाता, तो क्या वो भारत जिसे हम आज जानते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं, क्या वो कभी बन भी पाता?